कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब दो कंपनियां मर्ज होती हैं तो ये सिर्फ बिजनेस डील नहीं होती बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड लीगल प्रोसेस होता है। इसका मकसद है कि शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स और एम्प्लॉयज सभी के हित सुरक्षित रहें और पूरा प्रोसेस फेयर रहे। मर्जर्स अलग अलग तरह के होते हैं। एक ही इंडस्ट्री की कंपनीज का मर्जर हॉरिजॉन्टल कहलाता है। सप्लाई चेन में जुड़ी कंपनियों का वर्टिकल मर्जर होता है और अलग अलग सेक्टर्स की कंपनीज जुड़े तो उसे कॉन्ग्लोमरेट मर्जर कहा जाता है। कंपनी एक्ट 2013 में मर्जर्स और डी मर्जर्स दोनों की अनुमति है। प्रोसेस शुरू होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, जहां वो स्कीम ऑफ अमेलगमेशन बनाते हैं। इसमें अपॉइंटेड डेट, एसेट्स लायबिलिटीज का ट्रांसफर, एम्प्लॉयज का फ्यूचर और शेयर एक्सचेंज रेशियो शामिल होता है। ये रेशियो रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट पर आधारित होता है। इसके बाद कंपनी स्कीम को NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास ले जाती है। यहाँ शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स की मीटिंग्स होती हैं और अप्रूवल के लिए 3/4 मेजॉरिटी चाहिए। अगर कंपनीज लिस्टेड हैं तो सेबी और स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल लेना जरूरी है। बड़े डील्स के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की मंजूरी भी जरूरी होती है। सभी अप्रूवल्स मिलने के बाद NCLT का फाइनल ऑर्डर मर्जर को कानूनी रूप से इफेक्टिव बना देता है और ट्रांसफर कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो अब क्या आप बता सकते हैं कि कंपनियों की विलय में CCI क्या भूमिका निभाता है? देखते रहिए विजन IAS।